तुर्की को नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ की जरूरत नहीं है। तुर्की ने एशिया में अपने गठबंधन बनाए हैं। दुर्भाग्य से सीआईए और रॉकफेलर्स समूह के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा लिखे गए लेख मध्य पूर्व और एशिया में लड़ाई हार रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण तुर्की अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं के साथ 85% से अधिक स्थानीय विनिर्माण क्षमता रखता है। 2024 में तुर्की से रक्षा निर्यात $100 अरब तक पहुंच जाएगा। अब फिर से सोचें कि क्या आप तुर्की के साथ हार्डबॉल खेल सकते हैं। तुर्की का विकसित होता भूराजनीतिक परिदृश्य नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ से परे स्वतंत्रता और ताकत। यूरोप और एशिया में फैले देश तुर्की ने अपने भूराजनीतिक रुख में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है, जो पारंपरिक गठबंधनों से परे अपनी स्वतंत्रता और ताकत का दावा कर रहा है। यह निबंध इस बात की पड़ताल करता है कि क्यों कुछ लोगों द्वारा तुर्की को अब नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ की आवश्यकता नहीं है। एशिया में इसके रणनीतिक गठबंधन और स्थानीय विनिर्माण, विशेष रूप से रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ से परे स्वतंत्रता। तुर्की की विकसित होती विदेश नीति में उसके पारंपरिक गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन देखा गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि तुर्की को अब नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ की जरूरत नहीं है। उनका दावा है कि राष्ट्र ने आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता बना लिया है। एक एशियाई धुरी। तुर्की के कूटनीतिक प्रयास तेजी से एशिया की ओर निर्देशित हो रहे हैं, जिससे ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जो पारंपरिक यूरो अटलांटिक साझेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन, रूस और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करते हुए तुर्की ने अपने सहयोगियों के नेटवर्क में विविधता ला दी है। इस धुरी ने न केवल आर्थिक अवसरों का विस्तार किया है, बल्कि तुर्की की भूराजनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया है, जिससे पश्चिमी शक्तियों के साथ उसके संबंधों में असंतुलन पैदा हुआ है। प्रभावशाली तबकों की भविष्यवाणियों को झुठलाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सीआईए और रॉकफेलर ग्रुप जैसे प्रभावशाली संगठनों की भविष्यवाणियां और विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्की, विशेष रूप से मध्य पूर्व और एशिया में, इन संस्थाओं द्वारा लगाए गए अनुमानों को झुठला रहा है। भूराजनीतिक परिदृश्य गतिशील है और पूर्वानुमानित प्रक्षेप पथों के बाहर नेविगेट करने और सफल होने की तुर्की की क्षमता इन प्रभावशाली समूहों के पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देती है। प्रतिबंध और स्थानीय विनिर्माण। तुर्की की कथित स्वतंत्रता में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक स्थानीय विनिर्माण, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में इसकी सफलता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाने से अनजाने में आत्मनिर्भरता की दिशा में तुर्की की मुहिम को बढ़ावा मिला है। अपनी 85% से अधिक रक्षा आवश्यकताओं का निर्माण अब स्थानीय रूप से होने के कारण तुर्की ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर दी है और अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाया है। आर्थिक निहितार्थ। तुर्की की स्थानीय विनिर्माण पहल की सफलता उसके रक्षा निर्यात में परिलक्षित होती है, जो 2024 में $100 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है। यह आर्थिक उपलब्धि न केवल तुर्की की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र के लिए वैश्विक रक्षा बाजारों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। स्थानीय विनिर्माण से प्राप्त आर्थिक ताकत तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति का दावा करने की क्षमता में योगदान देती है। निष्कर्ष। नाटो, अमेरिका और यूरोपीय संघ से परे स्वतंत्रता की ओर तुर्की की यात्रा एशिया की ओर एक रणनीतिक धुरी, सफल स्थानीय विनिर्माण और प्रभावशाली संस्थाओं की भविष्यवाणियों की अवहेलना द्वारा चिह्नित है।
इन चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभरने की देश की क्षमता भूराजनीति की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करती है। जैसे जैसे तुर्की एशिया में अपने गठबंधनों को मजबूत कर रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, यह अपनी भूराजनीतिक स्थिति के बारे में पारंपरिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।